गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और आपने बिहारी तक का जीवन परिचय कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक, तो आज हम क्या करते हैं, सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। ठीक, क्या करेंगे, सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। तो और जितने भी जीवन परिचय आपको पढ़ाए जा रहे हैं आपको बिल्कुल सब कंप्लीट होने चाहिए। केवल कॉपी में ही कंप्लीट करनी बड़ी बात नहीं है, वो आपको लर्न भी होना चाहिए। वो आपको लर्न भी होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में आपके लिए समस्या हो सकती है। ठीक, तो सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय हमें आज पढ़ना है। तो शुरू करते हैं सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। लिखिए, छायावाद के आधार स्तंभ कवि, छायावाद के आधार स्तंभ कवि, प्रकृति के पुजारी एवं प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड में जो प्राचीन में उत्तरांचल था, उस उत्तराखंड का प्राचीन नाम क्या था, उत्तरांचल था। मतलब जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तो जब ये अलग हुआ तब इसका नाम क्या हुआ, उत्तराखंड पड़ा। ठीक, तो प्राचीन नाम उत्तराखंड ही था, उत्तरांचल था। तो वहाँ ब्रैकेट में अगर आप चाहें तो उत्तराखंड को उत्तरांचल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो उस समय क्या था तब वो तो उत्तरांचल ही था। ठीक, तो वहाँ पर आप ब्रैकेट में चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, पंत जी का जन्म उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनके पिताजी का नाम पंडित गंगादत्त पंत। ठीक, क्या था, इनके पिताजी का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। सुमित्रानंदन पंत की प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही, मतलब वो जो गांव था जहां पर जन्म हुआ था वही की बात की जा रही है। सुमित्रानंदन पंत की प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में पूरी हुई। हाई स्कूल की परीक्षा काशी मतलब जो आधुनिक वाराणसी है। ठीक, तो क्या है कि सुमित्रानंदन पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल की परीक्षा काशी से उत्तीर्ण करके या पास करके ये प्रयाग के मेयोर सेंट्रल कॉलेज में प्रविष्ट हुए, किंतु सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर
प्रारंभ होने पर कॉलेज छोड़कर साहित्य साधना में लग गए। पंत जी बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। ठीक, संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्हें संगीत से बड़ा प्रेम था। 1950 ईस्वी में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए। विशिष्ट साहित्य सेवा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया। ठीक, भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। ठीक, भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। पंत जी की रचना चिदंबरा, ठीक, क्या है, चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। पंत जी की रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। सन 1977 ईस्वी में पंत जी का निधन हो गया। ठीक, 1977 ईस्वी को पंत जी का निधन हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो चिदंबरा रचना है, इससे कंपटीशन एग्जाम में भी, आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिदंबरा किसकी रचना है, या चिदंबरा किस विधा की रचना है, या सुमित्रानंदन पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे चिदंबरा से बनता है। अब बात समझ में आई। चलिए आगे रचनाएं, अब हेडिंग डालेंगे हम लोग। क्या करेंगे, रचनाएं हेडिंग डालेंगे। तो रचनाओं में क्या है उसको देखिए, लिखेंगे पंत जी की निम्न रचनाएं हैं, या पंत जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, युगपथ, अणिमा, उच्छ्वास, मधुज्वल, खादी के फूल, चिदंबरा, लोकायतन, रश्मिबंध, कला और बूढ़ा चांद, रीता, पल्लविनी, अतिमा, युगांत, शिल्पी आदि। ये क्या हैं? सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं। और यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। कौन कौन सा? बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, ग्राम्या, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएंगी, चाहे कंपटीशन एग्जाम में हो चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में हो। तो रचनाएं तो याद रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक, अब इसके बाद बात आती है कला पक्ष, मतलब भाषा शैली की। ठीक, तो भाषा शैली में लिखेंगे
पंत जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। पंत जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त ब्रज, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। ठीक, भाषा में माधुर्य गुणों की प्रचुरता है। भाषा में माधुर्य गुणों की प्रचुरता है। फिर आगे, पंत जी की शैली गीतात्मक मुक्तक शैली है। पंत जी की शैली गीतात्मक मुक्तक शैली है, जिसमें सरलता, संगीतात्मकता और अभिव्यंजना शक्ति की प्रधानता है। जिसमें अभिव्यंजना शक्ति की प्रधानता है। पंत जी ने प्रेमात्मक काव्यों में श्रृंगार तथा प्रगतिवादी कविताओं में करुण रस का सुंदर प्रयोग किया है। ठीक, तथा करुण रस का सुंदर प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने वीर, भयानक, रौद्र आदि रसों का भी प्रयोग किया है। पंत जी की अलंकार योजना स्वाभाविक ही है, जिसके अनुसार शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग किया है। अब शब्द अर्थ जब कह दिया गया तो मतलब शब्दालंकार में जितने पार्ट होते हैं और अर्थालंकार में जितने पार्ट होते हैं, उन सब का प्रयोग यहाँ पर पंत जी ने किया है। ठीक, चलिए अब भाव पक्ष की बात कर लेते हैं। भाव पक्ष, देखिए भाव पक्ष में क्या है। पंत जी मुख्यतः प्रेम सौंदर्य, ठीक, पंत जी मुख्यतः प्रेम सौंदर्य और जीवन की कोमलतम भावनाओं के सुकुमार कवि हैं। ठीक, सुकुमार कवि हैं। इनके काव्य में प्रकृति के प्रायः सभी रूपों का चित्रण हुआ है। प्रकृति ने ही वास्तव में पंत जी को छायावादी और रहस्यवादी बनाया है। ठीक, प्रकृति ने ही वास्तव में पंत जी को छायावादी और रहस्यवादी बनाया है। पंत जी की रचनाओं में मानवता के प्रति सहज आस्था है। ठीक, पंत जी की रचनाओं में मानवता के प्रति सहज आस्था है। विश्व बंधुत्व और भ्रातृत्व के प्रति उनका आशावादी स्वर इनके काव्य को उच्च कोटि का बनाता है। पंत जी अपनी रचनाओं में साम्राज्यवाद,
पूंजीवाद तथा शोषक वर्ग के प्रति विरोध के स्वर मुखर करते हैं और गांधी जी की अहिंसा और नारी उत्थान के प्रति भी सचेष्ट हैं। इनके नारी चित्रण में आध्यात्मिक सत्ता का बोध होता है। इनके नारी चित्रण में आध्यात्मिक सत्ता का बोध होता है। ठीक, अब देखिए आगे लाइन चेंज करके लिखेंगे। पंत जी आधुनिक काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। आधुनिक काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। गीत काव्य के क्षेत्र में इनकी देन अमूल्य है। ये भाव और भाषा दोनों के धनी हैं। संक्षेप में पंत जी सुंदर सुकुमार भावों के चतुर चितेरे मतलब चित्रकार। ठीक, भावों के सुंदर चितेरे हैं। ठीक, इस तरीके से आपका पंत जी का भी जीवन परिचय क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम आपसे महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको बिल्कुल कंप्लीट रखें।